बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के साथ इस वक्त जो हो रहा है, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भयानक रात इतनी लंबी हो जाएगी कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किंग सलमान को कॉल किया। आपको हकीकत टीवी बता चुका है तफसीली कि क्या मसला चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं इसराइल को तस्लीम करना और किंग सलमान चाहते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर दिया है और गुस्से का इजहार किया है कि आपने हर सूरत इसराइल को वो तस्लीम करवाना चाहते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब की इकॉनमी इस वक्त इतनी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है कि शायद उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मोहम्मद बिन सलमान को अब शायद इदराक हो रहा है कि जो अमेरिका ने या दुनिया के एक्सपर्ट्स ने मुझे प्लान बनाकर दिया था विजन 2030, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो एक फेक प्लान था, वो शायद पूरा नहीं हो सकता और अब उनके पास कुछ भी नहीं है करने को, क्योंकि फ्यूचर में उनके पास ना तेल बिक रहा है, ना उनके पास जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं और 2030 का जो विजन है वो बुरी तरह फ्लॉप होने जा रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल क्या आप समझ लें। इस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ बताई जाएगी जो आपको अगले 10 साल भी समझ आती रहेगी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये वो एक बहुत बड़ी भयानक रात है जो शायद ख़त्म ना हो। 2015 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया गया था कि तेल का कोई मुस्तकबिल नहीं है और उनको कहा था कि 2030 तक तेल बिल्कुल बिकना बंद हो जाएगा, लिहाजा आप अपना इंतज़ाम कर लें। उस वक्त अमेरिका ने इनको कहा था कि आप यहाँ पर टूरिज्म बहाल करें और मोहम्मद बिन सलमान को एक प्लान बनाकर दिया कि आप सालाना 10 करोड़ लोग सऊदी अरब के अंदर लेकर आए। अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इतने तो कभी ज़िंदगी में हमने हाजी नहीं लेकर आए या उम्रे नहीं लेकर आए, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दुनिया आना चाहती है अनटिल कि आप दुनिया को एक ऐसा सेटअप दें जो कि वो एक्सेप्ट कर ले। फिर प्लान ये हुआ कि 500 अरब डॉलर से न्यूम शहर बनाया जाएगा जिसके अंदर दुनिया भर की वो टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जो आज से पहले ना किसी ने देखी और ना सुनी होगी। यानी इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करेगा, रोबोट होंगे जो इंसानी शक्ल जैसे होंगे और बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे कि दुनिया बदल जाएगी और उसमें फिर शराब खाने, जुए खाने, यानी हर तरह की अय्याशी होगी जो कि दुनिया चाहती है। अगर आप ये कायम करेंगे तो फिर वो आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान एग्री होते हैं, लेकिन वो सारा कुछ डिपेंडेंट था कि तेल की कीमतें 2030 तक बहुत अरसा था कि उससे काफ़ी कमाई हो जाएगी। अब इनको अंदाज़ा नहीं था कि तेल के साथ ये सूरत हाल पेश आ जाएगी जो इस वक्त है। ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, इसको आपने गौर से समझना है। ये रेड कलर की जो लाइन है जो सर्कल हुई है, ये असल में वो लाइन है जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर अगर तेल की कीमत आती है जो कि $78 बैरल है तो सऊदी अरब ब्रेक इवन पर जाता है, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। ये इस वक्त की सूरत हाल है उनकी। और आप देख ले तेल की कीमतें इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं। दो बॉटम लग चुकी हैं, 2016 में कहाँ थी और 2020 के अंदर कहाँ। अब इस वक्त सूरत हाल है 40, 41, $42 जारी, और वो भी सऊदी अरब ने अब ऐलान किया है कि उन्होंने अक्टूबर की कट कर दी है क्योंकि दुनिया में कोरोना की दूसरी वेव आ रही है और कोरोना की वजह से उनको मजीद कीमतें कट करना पड़ेगी। फिर तेल की कीमत नीचे आ सकती है। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि 2021 में अमेरिका और 2022 में एंड पर जाकर दुनिया में कोरोना खत्म होगा। इस सूरत हाल के अंदर अगले 2 सालों में $10-20 बैरल तक तेल की कीमतें आने का इम्कान है। और दूसरी जानिब चाइना ने हाथ खींच लिया है सऊदी अरब से, जो एक वक्त में सऊदी अरब दुनिया का 30% तेल सप्लाई करता था, अब 7 से 8% पर आ चुका है। और कभी तेल की कीमतें 120-22 डॉलर पर थी, आज वो $41 पर आ चुकी है और फ्यूचर के अंदर 1-1.5 साल में ये $10 बैरल या नेगेटिव में भी जा सकती है। तो ये इस वक्त उनकी इकोनॉमी के साथ मुश्किलात हैं। अब ये चार्ट आप देख सकते हैं कि 2012 में वो कितना तेल बेचते थे और 2021 में शायद 2020 के निस्बत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोरोना आ जाता है तो भूल जाए आप तेल बिकना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना अब ईरान की तरफ जा रहा है, वो सऊदी अरब की बजाय उनसे तेल लेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान इनको हुआ है हज और उम्रा से। 28 अरब डॉलर्स ये कमाते, यानी आप समझ लें कि पाकिस्तान का तकरीबन 25 से 26% जितना कर्जा है वो साल में ये कमाते थे हज और उम्रे से। अब वो हज और उम्रे नहीं हुए और उनको 28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सिर्फ 1000 लोगों का हज, उसमें कुछ भी आप जानते हैं बचत नहीं होती। मोहम्मद बिन सलमान का प्लान था कि 2030 तक तकरीबन 10 करोड़ सालाना लोग आएंगे
और इस वक्त तो हालत ये है कि 2019 तक करीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग सालाना आ रहे थे और ये प्लान आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 500 अरब डॉलर पूरा लगाना था और 200 अरब डॉलर्स का इनका सोलर फार्म था। अब सऊदी अरामको ने हाथ खींच लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ खींच लिए, जापान के साथ जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने भी हाथ खींचना शुरू कर दिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो डबल ट्रिपल हो रही है। अब 30 साल तक की उम्र तक है उनके पास 65% यानी यूथ, एग्जैक्टली जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल यही सऊदी अरब की है, वहां पर वो पूरी तरह लोकल लोगों को रख रहे हैं और तकरीबन 12 लाख लोगों को उन्होंने पहले ही 2020 में भेजना था। अब ये तादाद ज्यादा हो जाएगी। वहां पर सऊदी लो इनकम पर काम करने को तैयार नहीं, ना उनके पास इतने स्किल्स हैं, ना वो कर सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो फ्यूचर है, यानी वो यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जॉब्स का उनको पता नहीं है क्या होगा, तो मुस्तकबिल के अंदर उनके पास जॉबलेस लोग होने जा रहे हैं। लोकल यहाँ पर आप सारे निकाल रहे हैं और काम वहां पर किसने करना है ये किसी को कुछ अंदाजा नहीं। 2015 के अंदर 8 लाख गाड़ियां बिकी थी, जो कि 2020 तक गिरते 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 करीबन 2.5 लाख तक आ चुकी। यानी आप यहां से अंदाजा कर ले कि सऊदी अरब के अंदर कितना मामला, जीडीपी उनकी कितनी गिर रही है कि कहां 8 लाख गाड़ियां बिकती थी और अब कहां 2.5 लाख पर आ गई बात। कर्जा अब उनका मजीद बढ़ने जा रहा है। अब वो मुस्तकिल में IMF और वर्ल्ड बैंक इनकी तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब वो यहाँ पर काम करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर खाली 40 लाख के करीब पाकिस्तानी है, आप इनको निकाल देते हैं, इंडियंस को आप निकालते हैं, बांग्लादेशियों को भी आप निकालते हैं। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, धमकी हमें दी जा रही है। आप 40 लाख लोगों को किसी वजह से निकालते हैं, किसी भी वजह से, या उनकी तादाद कम करते हैं, तो उन लोगों की जो खरीदारी है, मिसाल के तौर पर वो वहाँ पर अंडे, डबल रोटी, वहाँ पर मोबाइल कार्ड, टैक्सी, यानी वहाँ पर रहना सारा सब कुछ वो करते हैं, आपकी इकोनॉमी जाती। जैसे आप इनको निकालेंगे तो इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाएगी। उनकी खरीदारी, उनका सब कुछ, ये आप किस तरह मैनेज करेंगे? क्योंकि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग चले जाएंगे तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? और तेल की कीमतों की ये सूरत हाल है कि अब वो गिर रही हैं और ये वैट इंट्रोड्यूस करें मजीद, यानी 15% से लेकर अब ये 30-25% तक भी जा सकते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त सऊदी अरब को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि तेल पर उनका दारोमदार खत्म है। आप ये देखें, जद्दा टावर खड़ा करना था, 2013 में स्टार्ट हुआ, 2020 में होना था, वो अभी तक तकरीबन 25% भी कंप्लीट नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन वहां रुक गई है, पैसा वहां मौजूद नहीं है। लोकल सिटीजन बहुत ज्यादा महंगे अगर वो काम करते हैं, उनको आदत नहीं है। मिसाल के तौर पर अब लोकल अरबी आपकी कटिंग करें, उनको आदत नहीं है, सारी जिंदगी उन्होंने अय्याशी पैसे में गुजारी। अब वो लो इनकम पर काम नहीं कर सकते, या वो ये काम कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर जाना चाहेंगे, ऐसा ऐसा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। सो कुल मिलाकर सऊदी अरब के लिए एक भयानक रात सामने आकर खड़ी है। और मोहम्मद बिन सलमान को अब ये लग रहा है, उनके एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि 2030 का जो टाइम हमें दिया गया था वो बड़ा गलत था। हमें तो तेल अब 2022-24 तक मुकम्मल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर जब आपका मार्केट के अंदर शेयर भी गिर जाए तो फिर मैनेज करना मुश्किल है। मुस्तकबिल इनका क्या है, ये बहुत भयानक एक सूरत हाल जो आपके सामने रखी, जो होने वाली है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।